कम एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस वक्त मेरी हालत बिल्कुल एंड पे। एक प्यास भी, एक तो मैं ख़ुद पानी इतना ज़्यादा पीता हूँ, दूसरा प्यास भी मुझे बहुत जल्दी लगती है और पानी वैसे भी इस मौसम में पीना चाहिए। और ये क्या चीज़ है, ये आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं। यहाँ से मेरा ख्याल है अभी कोई सांप वगैरह गुजरा है। ये आप देखें, ये यहाँ से आया, अच्छा खासा बड़ा सांप लग रहा है। ये लकीर वहाँ तक जा रही है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अब ये नहीं पता कि यहाँ से इस तरफ गया है या इस तरफ से ये आया है, ये आप देख सकते हैं। और सिर्फ यहाँ पे भी नहीं, वो यहाँ पे भी ये बना हुआ। ये दोस्त, ये आप देख सकते हैं। एक ये इतना बड़ा सांप यहाँ से गुजरा। अब ये नहीं पता कि इस तरफ गया होगा या इस तरफ गया होगा। एक लाइन वो गुजरी है। ये अच्छे बड़े खासे सांप यहाँ से दो गुजरे हैं। और वैसे भी इस मौसम में निकलते रहते हैं, तो बड़ी एहतियात करनी चाहिए इस मौसम में। और ज़्यादातर जब बारिशों का सीज़न शुरू होता है ना, मानसून का, तब तो इतने ज़्यादा आ जाते हैं ना बाहर कि कहीं ना कहीं बंदे को नज़र आता है। तो इसमें बड़ा एहतियात करना चाहिए। यहाँ तक और निशान नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ वो दो बड़े बड़े निशान नज़र आए थे। उससे पता चल रहा है, आप भी उस लाइन को देख के बता सकते हैं, कह सकते हैं कि दो सांप यहाँ से गुजरे और अच्छे खासे बड़े सांप यहाँ से गुजरे होंगे। अब ये नहीं पता कि इस साइड पे गए होंगे या इस साइड पे गए होंगे, क्योंकि मौसम गर्मी इतनी है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा निकलती है। और ख़ास तौर पे मानसून की बारिशों में तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और तब तो यहाँ गांव वगैरह में घरों में भी लोग इतने मार देते हैं। वो ख़ास तौर पे इसलिए तो वो सुन्नत भी है ना कि आप रात को जब सो तो अपने बिस्तर को झाड़ लिया करो अच्छी तरह, कोई बिच्छू ना हो, कोई सांप ना हो। इसमें भी हिकमत है। सुन्नत कोई अल्लाह ताला का हुक्म, कोई सुन्नत, उसका सवाब तो होता ही है, उसमें बहुत बड़ी हिकमत भी होती है। तो रात को सोते वक्त भी आपने अपने बिस्तर को झाड़ना है और अपने कपड़े पहनते हुए भी आपने झाड़ना है। और ख़ास तौर पर जो आजकल ये पूंडों का सीज़न चल रहा है, पूंड इतने ज़्यादा है ना कि अब बाइक पे आते जाते हुए भी कहीं, वो पिछले हफ्ते मुझे यहाँ पे काटा है सुना, मेरा इतना सारा मुंह फूल गया है। ये आप तस्वीर में लगाता हूँ, आप ये तस्वीर देख सकते हैं। ये मेरे मुंह का ये हाल हो गया था। तो बाज़ औक़ात इंसान जब कपड़े पहनता है तो वो अंदर बैठी हुई, या बाज़ औक़ात ये होता है कि हेलमेट कई दिनों में घर में रखा होता है तो वहाँ पे वो छत्ता बना लेती है, तो उसको भी आपने देख के पहनना है। और बाकी बिच्छू वगैरह, ये चीज़ें वगैरह इस मौसम में आप निकलती रहेंगी, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। रात को वॉशरूम जाते हुए लाइट, रात को वॉशरूम की आपने ऑन ही रखनी है। अगर लाइट वगैरह नहीं है तो टॉर्च के साथ आप अंदर वॉशरूम जाए। हमने खुद 2-3 दफ़ा अपने घर के वॉशरूम में सांप को मारा है, और छोटा मोटा सांप नहीं, अच्छा खासा बड़े सांप हमने मारे हैं। यार आप खुद देख लें कितनी बड़ी लाइन है। एक ये लाइन और एक ये लाइन, ये दो लाइनें अब यहाँ पे जहाँ घुसे होंगे। और दो दूसरे जो बेचारी यहाँ पे मेहनत मजदूरी, कहते हैं ना कि रोज़ी रोटी कमाना इतना आसान नहीं है। तो अक्सर ये तो मैंने अभी इस लाइन को देखा, इसके हवाले से नहीं कह रहा हूँ, मैं आम दिनों भी वैसे ये कहता हूँ कि यार ये आप खुद सोच लीजिए, टमाटर है, उस साइड पे भी ये टमाटर है। जब लेडीज़ बेचारी वगैरह यहाँ से टमाटर तोड़ती हैं तो इतना घास, इस चीज़ में कोई भी चीज़ हो सकती है, वो बंदे को काट ले, कोई पता नहीं है। तो इसलिए रोज़ी रोटी कमाना इतना आसान नहीं है। और ये बात बिल्कुल जिसने भी कही है अच्छी सही कही है
کہ عیاشی صرف باپ کے پیسے سے ہوتی ہے. جب بندہ خود کمانا شروع کر دیتا ہے تب بندے کو پتہ چلتا ہے کہ کس باؤ بکتی ہے. ہم نے جو بھی لیا، جو شوق پورے کیے، وہ صرف گھر کے پیسوں سے کیے. یونیورسٹی کے بعد بھی جب خود کمانا شروع کیا، آپ یقین کریں جس چیز کی ضرورت بھی ہوتی ہے نا ہمیں، تو وہ ہم ہزار دفعہ سوچ سمجھ کے لیتے ہیں کہ یار لے لوں یا نہ لے لوں. یار اگر نہ لوں تو اس چیز پیسوں سے میں کسی اور چیز کہیں اور استعمال کر سکتا ہوں. تو اس لیے روزی روٹی کمانا اتنا آسان نہیں ہے. اپنے والدین کا احترام کریں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے بھی والدین کو اگر اتنا بڑا مقام دیا ہے تو وہ بھی اس وجہ سے کہ والدین بچوں کو کس طرح پالتے ہیں، کن مصیبتوں کو، کن مسائل مسائل سے ہوتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کماتے ہیں. بعض اوقات موت کو گلے لگا لیتے ہیں. یہاں سے میں واپسی کا بائک وہاں کھڑی ہوئی ہے. میں نے دیکھا کہ شاید آس پاس کہیں نظر آ جائے کہ کتنے بڑے سانپ ہیں، لیکن نہیں، وہ اب تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہوں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں مغرب کا بھی ٹائم ہونے والا، اذان ہونے والی ہے، تو یہاں سے میرا نکلنا ویسے بھی بنتا ہے. یہ وہ علاقے ہیں جو بچپن میں ہم چپا چپا چھان مارتے تھے، لیکن اب سالوں بعد ان علاقوں میں گھومنے کا موقع ملتا ہے. لیکن ولاگنگ کی وجہ سے میں ان علاقوں کو دوبارہ وہ بچپن کی یادیں تازہ ہو رہی ہے. ورنہ اگر، کیونکہ میرا پورا ہفتہ لاہور میں گزرتا ہے، 2 دن کے لیے صرف میں یہاں آتا ہوں. باقی میرے جو یہاں پہ کزن بھائی وغیرہ رہتے ہیں وہ ان علاقوں میں سالوں سال نہیں آئے ہوں گے، لیکن ولاگنگ کے چکر میں مجھے ان علاقوں میں دوبارہ گھومنے کا موقع مل رہا ہے. اور دوسرا واک بھی اچھی خاصی ہو جاتی ہے. یہ بائک تو میں ولاگنگ بناتے ہوئے بائک کو تو میں بہت کم استعمال کرتا ہوں. کہیں دور جانا ہو تو میں استعمال کرتا ہوں، ورنہ پیدل واک ہی ہوتی ہے یہ کھیتوں میں، کبھی کدھر کبھی کدھر. اور اذان بھی شروع ہو گئی ہے. اور میں اپنے ولاگ کو، میرے پچھلے کچھ ولاگ بہت لمبے ہو گئے تھے، تو کوشش ہے کہ اب میں ان کو 8-10 منٹ کے درمیان ہی رکھوں. تو اب بھی میں نکلتا ہوں یہاں سے گھر کے لیے، اور اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر کرتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ رات کو آپ نے بستر بھی جھاڑنا ہے اور کپڑے بھی پہنتے ہوئے جھاڑنے ہیں.